गया में छठ पर्व को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग छठ घाट की सफाई में लग गए हैं। छठ घाट पर लाइटिंग, चेंजिंग रूम सहित अन्य रास्तों पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बेलागंज प्रखंड में कई पंचायत क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के लिए छठ घाट की सफाई और किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, जिसके लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। लोदीपुर पंचायत और बेलड़ी पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लाइटिंग और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो। हम लोग तो व्यवस्था करते हैं, सर सफाई का व्यवस्था करते हैं, उसके बाद रात में लाइट उट का भी व्यवस्था करते हैं। पूरा रास्ता में नहीं, लेकिन आधा अधूरा रास्ता में लाइट का व्यवस्था करता है। देहाती क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सर सवेरे लोग निकल जाते हैं, तो घाट पर पूरी लाइट का व्यवस्था रहता है। नहाने के बाद कपड़ा बदलने का व्यवस्था रहता है। अभी हम लोग लगभग 10-15 दिन से मोटामोटी 10 दिन से नदी में पानी कर रहे हैं। नदी में पानी नहीं था और उसको सर सफाई कर रहे हैं। एक हफ्ता से लगातार हम लोग इसमें लगे हुए हैं। मैंने रास्तों को किस प्रकार बना रहे हैं आप लोग? रास्ता हम लोग के 2 रूट है, तो एक रूट पक्की है, तो उसमें हम लोग सिर्फ झाड़ू मारना रहता है। एक रूट कच्चा है, जो बरसात में खराब हो जाता है, तो उसमें मिट्टी भरैया करके लेवलिंग कर दी है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर के ऐसा रेंज है। फिर उसको सफाई करते हैं। रास्ता में भी कोई परेशानी गाड़ी घोड़ा या पैदल किसी चीज़ का परेशानी आने जाने में नहीं। कितनों की भीड़ होती है यहाँ पर? लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर ऐतिहासिक सूर्य नगरी बड़गांव के छठ घाटों पर भी तैयारी अंतिम चरण में है। बता दें कि इस छठ घाट के पास टेंट सिटी बनाया गया है, ताकि जिले के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से आने वाले छठ व्रतियों और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बता दें कि इस छठ घाट पर प्रतिवर्ष लाखों लोग छठ मनाने पहुंचते हैं और 3 से 4 दिनों तक रहकर छठ पर्व मनाकर वापस घर लौट जाते हैं। सर, ये बहुत ऐतिहासिक बड़गांव सूर्य धाम राजकीय मेला का दर्जा मिला है। उसके बाद प्रथम बार इस बार आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसमें श्रद्धालु उनके परिजन रहेंगे। और साथ ही साथ पूरे तालाब के किनारे लाइट की व्यवस्था की गई है। माइक से उनको अनाउंस किया जा रहा है कि कोई दिक्कत हो, सीसी कैमरा लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ इसका थोड़ा सा और सफाई होनी चाहिए थे, लेकिन जितना हुआ हम लोग खुश हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से आए हुए बिहार प्रदेश से जितने भी छठ व्रती माता आते हैं, उनको कोई कष्ट ना हो। इसी की सुविधा के लिए हम लोग सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ हमेशा लगे रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये पौराणिक स्थल है, इसका महत्व आव होना चाहिए, इसकी विकास आव होनी चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं बिहार सरकार। मैं चाहूँगा बिहार सरकार से भी कि इस पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि ये पूरे भारत देश से यहाँ लोग आते हैं बड़गांव सूर्य धाम। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और छठ घाटों की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर बनी रहे, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर से पटना समेत सभी जिलों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। डीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस दौरान आमजनों से भी इस बात की अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, आपसी सामंजस्य के साथ इस पर्व को मनाएं। साथ ही युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को खतरे में ना डालें। सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार की जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस अवसर पर पूरी पवित्रता, आपस में सहयोग और सामंजस्य बना के रखें। किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैलने दें, न उसको फैलाएं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जो भी प्रशासन के डिफरेंट विभागों के पदाधिकारी उपलब्ध हैं, उन सभी को लगातार सहयोग करें। इस अवसर पर 2-3 बिंदुओं पर मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से। खतरनाक घाटों को चिन्हित किया जा रहा है। जो सुरक्षित जल स्तर है वहीं तक लोगों को जाने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से गहरे पानी में जाने के लिए अथवा नाव पर अथवा इस प्रकार से न जाएं जो फिसलन भरा या खतरनाक इलाका है। वहाँ पर जाने से कई बार ये देखा गया है कि छठ पर्व और इस महापर्व के अवसर पर कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। विशेषकर नवयुवकों से मैं आह्वान करना चाहूँगा, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटोग्राफी करने के चक्कर में या डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते समय कोई खास पिक्चर लेने के बहाने खतरनाक तरीके से ऐसा कोई कार्य न करें जो उसके जीवन को खतरा पैदा करे। कुछ लोग चलते हुए वाहन से अथवा कुछ लोग चलती हुई ट्रेन से भी फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। महान पर्व है, बहुत लोगों की इससे आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अतः इसको पूरी पवित्रता और शांत और संयमित तरीके से इसको मनाएं, क्योंकि ये पर्व भी पूरी तरह से शांति और संयमित रह करके
बहुत ही अनुशासन का प्रतीक ये पर्व है। अतः